नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता एजाज जान इस समय हमारे साथ है और आज विधानसभा के अंदर जमकर हंगामा भी हुआ है। जैसा पहले स्वागत करना चाहूंगा आपका। थैंक यू जी। सर, शराबबंदी को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि जम्मू कश्मीर को ड्राई स्टेट बना दिया जाए, लेकिन क्या लगता है कि नशा जो बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर में, अगर चिट्टे की बात की जाए या दूसरे ड्रग्स की बात की जाए, लगता नहीं कि पहले वो खत्म होना चाहिए जम्मू कश्मीर से? देखिए, सबसे पहले हमें ड्रग्स के खिलाफ जो है वो जो मुहिम है वो चलानी चाहिए। और ख़ास करके पिछले 5-10 सालों में ड्रग्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और उसकी एक वजूहत ये है कि जो हमारे कंसर्न पुलिस है, उनको ड्रग्स, क्राइम, उन चीज़ों को प्रायोरिटी रखनी चाहिए। तो अमूमन आपने देखा है, मैं ये बड़े ऑफिसरों की बात नहीं करूँगा, जो नीचे लेवल पे, जो पुलिस स्टेशन लेवल पे ऑफिसर हैं, वो तो लैंड माइनिंग की तरफ ज़्यादा घूम रहे हैं। वो देखते हैं कहाँ ट्रॉली लगी है, ट्रैक्टर लगा है, वो उनका काम नहीं है, उसका अलग डिपार्टमेंट है। वो चेक ज़रूर करें, देख सकते हैं, मगर जो उनका बेसिक जो उनका काम है उसको देखने की ज़रूरत है कि ड्रग्स कहाँ से चल रहे हैं और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। उनको फ़ौरन पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये इस रियासत की, मुल्क की जड़ को ख़राब कर रहा है ये ड्रग्स। तो मैं ये समझता हूँ हम लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि ड्रग्स जो है वो इससे दूर हो। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे नए डीजी साहब हैं, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं प्रोफेशनल तरीके से। मैंने एक दो चीज़ें उनकी देखी कि वो मीडिया वीडिया में कम रहते हैं, तो उससे ये लगता है कि वो काम करना चाहते हैं और अपनी प्रेजेंस अपने काम के द्वारा देना चाहते हैं। तो मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि इस ड्रग्स का जो सिस्टम है इसको वो लगाम और टाइट करें, ताकि ड्रग्स जो है इस रियासत से ख़त्म हो जाए और यहाँ पे जो है खुशहाल माहौल हो। बच्चे स्पोर्ट्स में हों, पढ़ाई में हों, एजुकेशन में हों, मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो वहाँ पे इनामात जीते वो आए। ये हमारा बेसिक कंसर्न है, लेकिन चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब ज़्यादा हम इस पर नहीं कह सकते, क्योंकि ये डिपार्टमेंट सेंटर के पास है, एलजी साहब के पास। एलजी साहब से भी गुजारिश करूँगा कि कुछ सख्त कदम उठाए जाएं और मुलाजमीन को माइनिंग से हटा के इस तरफ लगाएं, वो ड्रग्स को रोक सकें। अगर एक ड्रग्स जम्मू पहुंचती है, तो जहां से वो निकली है उस बेस को ख़त्म करना है हमें। या श्रीनगर पहुंची है, वहां पे कहां से निकली, बेस कहां से, तो बेस को हमें जो है कवर करने की ज़रूरत है। अली मोहम्मद सागर जी ने कल कहा कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, तभी जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो सकती है। किस तरह से देखते हैं आप इस बयान को? नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता। देखिए, वाजपेयी जी ने भी कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। आज अब देखिए, मिडिल ईस्ट हो, यूरोप हो, अमेरिका है, उसके साथ कनाडा है, वो मुल्क तरक्की कर रहे हैं। और उनकी तरक्की करने का वजह ये है कि वो बिजनेस जो है एक दूसरे की उसमें ट्रेड करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ, चाइना के साथ अगर हमारे बेहतर ताल्लुकात रहें और बिजनेस हमारा बढ़े, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और दुनिया में बेहतरीन इंडस्ट्री जो है वो हिंदुस्तान के पास। तो हम अगर अपनी इंडस्ट्री, जो हमारे लोग हैं, ये अगर पाकिस्तान में भी हमारी चीज़ें बिके, हमारे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दुबई से घूम के पाकिस्तान जा रही हैं, और वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिनकी क्वालिटी बेहतर है, रॉ मटेरियल। यानी कि आप बातचीत का समर्थन करते हैं, हम पाकिस्तान से मैं बातचीत होनी मैं चाहिए? ये समझता हूँ कि बातचीत होनी चाहिए और बातचीत से हमें जो है मुल्क की तरक्की होगी, इस रियासत की तरक्की होगी और उन पाकिस्तान को भी फ़ायदा है। और जहाँ तक टेररिज्म की सवाल है, उसके लिए हमारा मुल्क कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है कि हमें किसी की ज़रूरत है, पाकिस्तान की ज़रूरत है या किसी की ज़रूरत है। वो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी जब आप पूंछ इलाके से आते हैं, बॉर्डर की बेल्ट है और सबसे ज्यादा पाकिस्तान अगर फायरिंग करता है तो पूंछ बेल्ट में करता है। कितने मासूम लोगों की जान चली गई है, न जाने कितने ही हमारे सोल्जर जो है वो शहीद हो गए हैं। तो क्या लगता है ऐसे पाकिस्तान से बातचीत करने का ये सही समय है? देखिए, जो टेररिज्म में या बॉर्डर में शेलिंग होती है उसको हम हमेशा कंडेम करते हैं, और सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हमारे सिविलियंस की होती है। तो मैं ये समझता हूँ, वो तो मैं भी मानता हूँ कि उस चीज़ से बात उस लेवल पे देखें, लेकिन हमें आने वाला कल मुस्तकबिल देखना है, अपनी रियासत का, अपने मुल्क का कल देखना है, और कल बेहतर तभी हो सकता है। आप देखिए, ये यूरोपियन कंट्री है, इधर माहौल सब खराब कर देती हैं,
क्योंकि उनको पता है कि दुनिया में जो सुपर पावर है आने वाले दिनों में इंडिया और चाइना ही बन सकती है सुपर पावर। ये बहुत पावरफुल और जो हिंदुस्तान है ये सुपर पावर के बिल्कुल पास है। तो उस चीज़ को गेन करने के लिए हमें बिजनेस जो है अपना बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, फाइनेंस ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, यूरोप में हमारा सामान जाए, अमेरिका में हमारा सामान जाए, मिडिल ईस्ट में हमारा सामान जाए और एशिया का जो एक हमारा एरिया है इसमें भी हिंदुस्तान का सामान जो है वहाँ जाएगा, तभी हमारी कंट्री को फायदा होगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ कहा है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद खत्म नहीं करेगा, आतंकवाद की फैक्ट्री खत्म नहीं करेगा, तब तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। अब पॉलिटिक्स हर जगह चलती है, मैं समझता हूँ कि बात इसमें करनी चाहिए और जहाँ तक उनका भी कहना है वो मैं कहूँ कुछ हद तक वो भी दुरुस्त है, मैं नहीं कहूँगा वो गलत है, लेकिन पहल तो करनी पड़ेगी। अगर मोहल्ले में भी दो घरों में आपके घर के साथ वाले आपकी लड़ाई होगी, पूरी जिंदगी थोड़ा आप एक दूसरे के सर फाड़ोगे। आखिर अल्टीमेटली आपको सलाह करनी है, आपस में बैठना है, बैठ के करना है। पाकिस्तान खुद अभी बड़ी मुश्किलात में है, तो मैं ये समझता हूँ आज अगर हम पाकिस्तान के ऊपर हाथ रखेंगे तो उनको भी ये रियलाइज होगा कि हिंदुस्तान ने हमारी मदद की, हमें बचाया। आज टेररिज्म की ज़्यादा मुसीबत तो उनको है, हमें क्या है यहाँ पे, वो तो खुद खत्म है। मैं कई बार अपने साथियों को कहता हूँ, बार बार आप कहते हो पाकिस्तान, और पाकिस्तान खत्म स्टेट है। हम खत्म स्टेट का नाम लेके उसको खुद ही हीरो बनाते हैं। वो तो आप ही के नेता ने नाम लिया विधानसभा के अंदर पाकिस्तान का। नहीं नहीं, उन्होंने तो कहा आप आपसी सलाह कीजिए ताकि माहौल ठीक हो। बीजेपी के मेंबर कोई बात होती है, क्या हुआ जी पाकिस्तान, कल कोई कहेगा यहाँ जनाब चूहों ने राशन खा लिया, कहेंगे पाकिस्तान। तो इनके पास एक ही मुद्दा है जिसको वो चलाते हैं। मैं चाहता हूँ कि हालात ठीक हों, क्योंकि बॉर्डर पे हमें मुसीबतें हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बॉर्डर पे। मैं चाहता हूँ हालात ठीक हो, जिन लोगों की जानें चलेगी वो वापस नहीं हम ला सकते, उसके लिए हमें तो अफसोस है। बातचीत से हालात ठीक हो जाएंगे। बातचीत से मैं समझता हूँ हालात ठीक होंगे और बॉर्डर पे तनाव कम होगा। हमारे सेना जो है वो भी थोड़ा सा जो है उनको भी रिलीफ मिलेगा, उनकी फौज को भी रिलीफ मिलेगा। ऐसी बात नहीं कि हमारी फौज कोई कमज़ोर फौज है, लेकिन अब वक्त आ गया है जब हमें, मुझे लगता है कोई ऐसी बात होनी चाहिए जिससे, अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरे मुल्क में अपना जो है उनकी थर्ड टर्म ये है, तो बड़ा अच्छा उनका पूरे कंट्री में। अब उनको इंटरनेशनल लेवल पे देखना चाहिए कि जो आज तक नहीं हो सका वो करना चाहिए। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा, डोडा से विधायक है महराज मलिक, उन्होंने हिंदुओं को लेकर एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हिंदू जो हैं वो त्योहारों में शराब पीते हैं, वो शादियों में शराब पीते हैं। नहीं, अगर मेरे नोटिस में नहीं है उन्होंने कोई बयान ऐसा दिया, अगर कोई दिया है तो वो गलत बयान है। हर एक आदमी को फ्रीडम है, जो कोई करना चाहता है कुछ उसको रोका नहीं जा सकता और हमें कोई ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए हम दूसरे मज़हब की कोई बात करें। हमें अपनी लाइन में अपने, हमें हर मज़हब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हर मज़हब जो है वो बेहतर मज़हब है, कोई गलत नहीं है, तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए मेरे। शुक्रिया साहब हम बात करने के लिए। तो जिस तरह से विधानसभा के अंदर पाकिस्तान से बातचीत करने का मसला जो है वो वहाँ पे उठाया गया, हाल ही मोहम्मद सागर द्वारा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम जो एमएलएज हैं वो उनकी इस स्टेटमेंट का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करने के बाद ही जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो सकती है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।